हाँ जी, ये दीवाने आम है, पब्लिक ऑडियंस रूम है, जो ये भी 1937 में ही बना। राजा का दरबार लगता था और रानियाँ ऊपर झरोकों से देखती थी, जिससे कि वो सबको देख ले, उनको कोई नहीं देख पाए। अभी इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। ये पुराना डी हैविलैंड 9 प्लेन है, इसका नाम है डी हैविलैंड 9 DH9, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज़ किया गया था। ये रियल प्लेन है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज़ हुआ, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 2 शूट डाउन प्लेन हैं जो बीकानेर के राजा को एज ए वॉर सोवेनियर गिफ्ट किए गए। तो बीकानेर राज परिवार ने 2 में से पार्ट्स लेके एक को असेंबल करके यहाँ पे लगाया है। ये आज की डेट में बहुत ही रेयर प्लेन है, पूरी दुनिया में ऐसे 2 ही प्लेन मिलेंगे आपको। डी हैविलैंड 9 इसका नाम है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज़ हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में स्पिटफायर यूज़ हुए। ये कितने साल पुराना होगा दादा? ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया सर आपका वही 125 साल पुराना, 110 साल 120 साल पुराना। ये लकड़ी के बने हाथी के हौदे हैं जो राजाओं के लिए यूज़ होते थे। राजा बैठते थे, पीछे उनका सेवक बैठता था और हाथी के ऊपर लगता था। ये लकड़ी के बने हुए हैं। ये रियल स्टफ्ड लेपर्ड्स हैं, 2 हैं यहाँ पे। काफ़ी सारे हैं राज परिवार के पास जो अलग अलग महलों में लगे हैं, बट यहाँ पे 2 ही हैं। और ये सिंहासन है बीकानेर के राजा जी का। और पीछे देखिए जो पत्थर में नक्काशी की गई है वो एम्बलम है बीकानेर का, कोट ऑफ आर्म है बीकानेर का। 2 शेर जो हैं वो ताकत को दिखाते हैं, बीकानेर की पावरफुल है। जो 3 पक्षी हैं वो चील हैं जो करनी माता को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बीकानेर शहर जो है वो करनी माता के आशीर्वाद से बसा है। और ये जो ऊपर पेड़ है ये प्रोसोपस सिनेरेरिया पेड़ है, मतलब खेजड़ी का पेड़ है। ये डेजर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है, राजस्थान का स्टेट ट्री भी है। ये 8 साल तक अगर बरसात नहीं हो तो भी मरेगा नहीं। इसकी जड़ें करीब 40 फुट नीचे ज़मीन में जाती है पानी के सर्च में। और इसके पत्ते जो हैं जिनको लूंख बोलते हैं उसको बहुत ज़्यादा जानवर पसंद करते हैं और दूध का उत्पादन भी बढ़ाता है। और इसका जो फ्रूट है वो फली होती है, बीन्स होते हैं जिसको हम सांगरी बोलते हैं, सांगरी इसका फ्रूट है जो कैर के साथ मिक्स करके सब्जी बनाई जाती है। और नीचे देखिए इस पे जो लिखा है कुछ, जय जंगलधर बादशाह, ये टाइटल है बीकानेर के राजा को दिया गया। बीकानेर के राजा के महाराजा करण सिंह जी थे, करण सिंह जी 9वें राजा थे, उनको ये टाइटल मिला। बाकी जो राजपूताना के जो राजपूत शासक थे उन्होंने दिया। ये क्यों दिया, कब? ये महाराजा करण सिंह जी हैं, पदम सिंह जी के पिताजी, जिनका महल अपन ने पहले देखा था। और ये जो नावें हैं ये औरंगजेब की है। जो अपन ने देखा टाइटल जय जंगलधर बादशाह लिखा था वो भी इसी जगह मिला था बीकानेर के राजा करण सिंह जी को। औरंगजेब एक अच्छा शासक नहीं था और औरंगजेब के समय मुगल डायनेस्टी बिल्कुल फॉल पे थी, डाउनफॉल पे थी। उसके सारे अलाइंसेस थे जो टूट गए थे। और उसने सोचा कि अगर मैं सभी राजपूताना के शासक को कन्वर्ट कर देता हूँ, हिंदू से मुसलमान बना देता हूँ, तो शायद मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश जो है वापस ताकतवर हो जाए। और इन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, सभी जो राजपूत शासक थे उनको बुलाया और बोला कि अपन काबुल की तरफ चल रहे हैं, वहाँ पे अटैक करना है और आपको मुझे सपोर्ट करना है। तो सभी शासक फोर्स थे, क्योंकि वो अम्ब्रेला तो मुगल का था, उसके नीचे थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, सब उसके औरंगजेब के साथ चले। और इंडस रिवर पर जब पहुँचते हैं, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी पे पहुँचे तो इन राजाओं को मैसेज मिला कि आमेर के राजमाता का देहांत हो गया। जयपुर, आज जिसको जयपुर बोलते हैं, उसका पुराना नाम आमेर है। और आमेर के राजा के मदर और सभी राजा ने बोला कि हम अगले 12 दिन तक शोक में रहेंगे और किसी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। औरंगजेब ने बोला ठीक है, पहले हम निकलते हैं और मैं सारी नावें वापस भेजता हूँ, तो उसके बाद आप 12 दिन के बाद आप उधर आ जाइए। तो जब ये रुके हुए होते हैं तब एक मुस्लिम फ़कीर, मुस्लिम सेंट आता है और उनको बताता है कि अगर आपने नदी क्रॉस कर ली तो आप अपने धर्म को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि औरंगजेब आपको आगे जैसे ही नदी क्रॉस करोगे तो आपका धर्म चेंज कर देगा, आपको मुसलमान बना देगा। अब हर राजा जो था वो अपने धर्म को प्रोटेक्ट करना चाहता था, बट कोई भी मुगलों के साथ खिलाफत नहीं करना चाहता था। तो बीकानेर के महाराजा करण सिंह जी ने पहल की और बीकानेर महाराजा करण सिंह जी ने औरंगजेब की सारी नावें तोड़ी। और इसी समय जो बाकी राजपूताना के शासक थे, जो राजपूताना के जो राजा थे, उन्होंने महाराजा करण सिंह जी को पदवी दी बादशाह की। जय जंगल, इस धरती को पहले जांगल प्रदेश बोला जाता था, तो पदवी है जय हो जांगलू धर धरती के बादशाह की, जो अपने एम्बलम पे लिखा हुआ है। जब औरंगजेब को ये पता चला तो बहुत गुस्सा हुआ। पहले उसने एक आर्मी भेजी बीकानेर पर अटैक करने के लिए। देन ही रियलाइज़ कि अगर सभी राजपूताना एक हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर उसने एक इन्विटेशन भेजा, महाराजा करण सिंह जी को दरबार में बुलाया और वहाँ पे उनको मार देना चाहता था। बट
महाराजा करण सिंह जी थे अपने दोनों लड़के पदम सिंह जी और केसरी सिंह जी के साथ गए। जब दरबार में पहुंचते हैं औरंगजेब ने देखा महाराजा करण सिंह जी को इन दो योद्धाओं के साथ, तो उसने बोला मैंने आपको बुलाया तो मारने के लिए था, लेकिन अब इन आप दो वॉरियर्स के साथ जो आए हो इन्होंने मेरी जान बचाई है और आज मेरे ही सेना का नेतृत्व करते हैं, तो इनके सामने तो मैं आपकी हत्या नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको वापस बीकानेर भी नहीं भेज सकता क्योंकि ये इंसल्ट होगी मुगल वंश की कि आपने हमारा अपोज किया और हमने कुछ नहीं किया। तो मैं आपको गोलकुंडा भेजता हूँ, आज से आप गोलकुंडा रहो, गोलकुंडा में बहुत विद्रोह होते हैं, आप उनको संभालो। और महाराजा करण सिंह जी गोलकुंडा गए, जो अपन ने पहले पेंटिंग देखी थी जो गोलकुंडा पे अटैक किया, और महाराजा करण सिंह जी का जो देहांत है बाद में गोलकुंडा में ही हुआ। जो अपन ने पीछे 27 किलो की तलवार देखी थी महाराजा पदम सिंह जी की, तो ये पदम सिंह जी का होदा है जो मुगलों द्वारा दिया गया। औरंगजेब के लिए महाराज पदम सिंह जी ने काफ़ी युद्ध लड़े। एक बार एक युद्ध था जो औरंगजेब ऑलमोस्ट हार गया था, जब बीकानेर आर्मी ने ज्वाइन किया और उनको विजय दिलाई। तो इस पेंटिंग में देखिए औरंगजेब खुद अपने हाथी से उतर के बीकानेर के राजा के कपड़ों की डस्टिंग कर रहा है। ये बहुत बड़ा ऑनर था कि एम्परर ऑफ इंडिया उतर के आपके कपड़ों को साफ़ कर रहा है। और देखिए ये जो होदा है, पहले ये सिर्फ मुग़ल शासकों द्वारा ही, मुग़ल एम्परर्स के द्वारा ही यूज़ किया जाता था, बट इस युद्ध के बाद बीकानेर के राजा को भी ये सम्मान मिला और बीकानेर के राजा भी इनको यूज़ कर सकते थे। ये दिखने में बहुत सिंपल है कि क्या है, तो होदा ही तो है, बट ये बताते थे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो मुग़ल एम्पायर में, आपकी क्या पोजीशन है। मतलब जो एक मुग़ल शासक यूज़ कर रहा है वैसा का वैसा सुविधा आपको मिल रही है, मतलब यू आर वेरी इक्वल, आप बिल्कुल मुग़ल शासकों के इक्वल थे आप युद्ध में, ताकत में, साहस में, ब्रेवरी में। ये दिखाया गया है। ये भी चांदी का ही है। ये जैसे पहले अपन ने देखा लकड़ी के देखे थे, वैसे ये हाथी के लिए हैं, हाथी के ऊपर लगते थे। ये कितना वजन होगा इसका कम से कम? इसका वज़न तो काफ़ी होगा सर, इसका वज़न कम से कम 3-4 कुंटल तो होगा सर, बट इसका ऐसा कोई रिकॉर्डेड स्केल पे नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि प्रिसाइजली इसका वज़न इतना किलो है, वैसा नहीं किया हुआ। जो पहले अपन ने पैलिंगपिन देखे सारे ओपन थे, वो राजाओं के लिए थे, और ये कवर्ड हैं तो ये रानियों के लिए थे, चांदी के, लकड़ी के, जाली के बने हुए हैं। ये बड़े अनकम्फर्ट लगते हैं दिखने में, बट ये ऐसे नहीं है, ये काफ़ी बड़े हैं और रानियों द्वारा ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता था। जैसे अगर सारी रानियां यहाँ पे हैं इस महल में और उनको थर्ड कोर्टयार्ड में जाना है, और बाई चांस सेकंड कोर्टयार्ड में काफ़ी सारे मेंस हैं, जेंट्स हैं, तो वो सेकंड कोर्टयार्ड जो है वो क्रॉस करते थे इन पैलिंगपिन्स में बैठ के, जिससे कि दूसरे आदमी इनको देख नहीं पाए। ये वंशावली हैं, सारे राजा जो बीकानेर के आज तक के हुए सबकी फ़ोटो है, एक्सेप्ट जो लास्ट राजा थे 24वें, उनको छोड़ के सभी राजा हैं। राव बीका जिन्होंने बीकानेर शहर बसाया और करनी माता इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। पहले 5 राजा पुराने शहर में रहे जहाँ पे उन्होंने छोटा किला बनाया जो आज एग्जिस्ट नहीं करता। और ये जो छठे राजा है राय सिंह जी, है ना, इन्होंने ये किला बनाया जूनागढ़ फोर्ट। 6 से 20 राजा यहाँ पे इस किले में रहे। उसके बाद 21वें राजा महाराजा गंगा सिंह जी, जिन्होंने नया पैलेस बनाया, और 1902 में ये यहाँ से मूव कर गए नए पैलेस में, जो आज के दिन लालगढ़ पैलेस के नाम से जाना जाता है। यही वो राजा हैं जिन्होंने सारा डेवलपमेंट किया बीकानेर में, बिजली, ट्रेन, वाटर कैनाल, आर्मी, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, जुडिशरी सिस्टम, सभी इन्हीं के द्वारा किया गया है। इनके लड़के महाराजा सादुल सिंह जी, गंगा सिंह जी के लड़के सादुल सिंह जी 22वें राजा बीकानेर के, ये ऑफिशियली लास्ट राजा थे जिन्होंने ट्रीटी साइन की और प्रिंसली स्टेट बीकानेर जो है मर्ज हुआ यूनियन ऑफ इंडिया में। बीकानेर पहला स्टेट था, सो जब बीकानेर ने साइन किया, मोर देन 50% स्टेट, आधे से ज़्यादा राज्यों ने बीकानेर को फॉलो किया और इंडिया बना। इनके लड़के महाराजा डॉक्टर करनी सिंह जी को सिर्फ टाइटल मिला, कुछ पावर्स नहीं थे, तो इन्होंने बीकानेर के लोगों के कहने पे पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, एंड ये एमपी बने और 25 साल तक एमपी रहे। उसके बाद इन्होंने एमपी से त्याग पत्र दे दिया। 25 साल के बाद ये जब भी चुनाव लड़े ये कभी हारे नहीं, और कई बार ये निर्विरोध लड़े, उनके सामने भी कोई खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद खुद ही इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। और इनके लड़के थे जो नरेंद्र सिंह जी, महाराजा नरेंद्र सिंह जी, वो बीकानेर के आखिरी राजा थे और 2003 में उनका देहांत हो गया, वो देवलोक हो गए।